राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 प्रदान किए। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। श्री मोहम्मद शामी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। श्री मोहम्मद शामी को क्रिकेट में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री मोहम्मद शामी। इसके अलावा शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली, तीरंदाज ओजस प्रवीण देवताले और अदिति गोपीचंद स्वामी, गोल्फर दीक्षा डागर, कबड्डी खिलाड़ी पवन कुमार और ऋतु नेगी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इनके अलावा हॉकी खिलाड़ी कृष्ण बहादुर पाठक और पी सुशीला चालू, खो खो खिलाड़ी नसरीन, लॉन बॉल्स खिलाड़ी पिंकी, निशानेबाज ऐश्वरी प्रताप सिंह तोमर और ईशा सिंह, स्क्वैश खिलाड़ी हरिंदर पाल सिंह संधू, टेबल टेनिस खिलाड़ी अहिका मुखर्जी, पहलवान सुनील कुमार और अंतिम वुशु खिलाड़ी एन रोशिबीना देवी, दृष्टिबाधित क्रिकेटर इल्लूरी अजय कुमार रेड्डी, पैरा तीरंदाज शीतल देवी और पैरा कैनोइंग खिलाड़ी प्राची यादव को भी अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। कुश्ती के प्रशिक्षक ललित कुमार, शतरंज के प्रशिक्षक आरबी रमेश, पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक महावीर प्रसाद सैनी, हॉकी के प्रशिक्षक शिवेंद्र सिंह और अन्य प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए गए। बैडमिंटन के लिए मंजूषा कंवर, हॉकी में विनीत कुमार शर्मा और कबड्डी में कविता सिल्वाराज को खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिए गए। समारोह में बेंगलुरु के जैन डीम्ड विश्वविद्यालय और ओडिशा खनन निगम लिमिटेड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार सम्मान दिया गया। इस अवसर पर साहसिक पुरस्कार 2023 भी प्रदान किए गए। प्रवर्तन निदेशालय ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली की एक अदालत में एक और आरोप पत्र दायर किया है। इसमें राजद अध्यक्ष और तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती तथा हेमा यादव को आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा लालू प्रसाद के सहयोगी रहे अमित कात्याल और हृदयानंद चौधरी समेत कुल 7 आरोपी बनाए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोप पत्र में 2 कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि लालू प्रसाद पर रेल मंत्री रहते हुए लोगों से जमीन लेकर रेलवे में नौकरी देने का आरोप है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापन के लिए देश भर के 31 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण ने 9 कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना भी लगाया है। ऐसा पाया गया है कि कुछ संस्थान सफल उम्मीदवारों के पाठ्यक्रम की अवधि और जमा की गई फीस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी चुराकर उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रहे थे। प्राधिकरण ने यह भी पाया कि कुछ कोचिंग संस्थान बिना किसी सत्यापित साक्ष्य के 100% चुने जाने और नौकरी की गारंटी जैसे दावे भी कर रहे थे। राज्य सरकार ने 14,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को वेतनमान के साथ पदोन्नति दी है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पदोन्नत हुए पुलिसकर्मियों को कार्यकारी प्रभार भी सौंपा गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि INTIA गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि समय आने पर सभी दलों की सहमति से सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव टी राजा ने कहा है कि INTIA गठबंधन में प्रधानमंत्री पद को लेकर सही समय पर फैसला किया जाएगा। श्री राजा आज पटना में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वसम्मति से ही किसी नाम का चयन किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही विपक्षी दलों के बीच खींचतान मची हुई है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही यह गठबंधन पूरी तरह बिखर जाएगा।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में INDIA गठबंधन को बिहार में एक भी सीट नहीं मिलेगी। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद सतह पर आ चुका है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि इस दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। वहीं अधिकांश जगहों पर कुहासा छाये रहने का भी पूर्वानुमान है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार राज्य में पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह जारी है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा। घना कुहासा राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों में सुबह के समय छाये रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का औसत अधिकतम तापमान 21.8 और औसत न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बेतिया की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के प्रयास के दोषी रहमतुल्लाह को 5 साल कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहरसा जिले के महिषी थाना क्षेत्र अंतर्गत संस्कृति विद्यालय के पास आपसी विवाद में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं बेगूसराय जिले के सामो थाना क्षेत्र अंतर्गत जगनई सैदपुर गांव में एक व्यक्ति ने अपनी चाची की गोली मारकर हत्या कर दी। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्रमपुर गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में कई पदाधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए। अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई लूटकांड के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात अपराधी सोनू यादव को उसके घर से गिरफ्तार किया। महान समाजवादी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास की आज 103वीं जयंती पटना में समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर रामसुंदर दास विचार मंच के अध्यक्ष किशोर कुमार सिंह के नेतृत्व में पौधारोपण भी किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में खेले जा रहे सीके नायडू अंडर-23 क्रिकेट टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश ने बिहार को 1 पारी और 189 रनों के विशाल अंतर से पराजित कर दिया है। बिहार की टीम पहली पारी में 90 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में मध्य प्रदेश की टीम पहली पारी में 8 विकेट पर 392 रन बनाकर बिहार से पहली पारी में 302 रन की बढ़त ली। मैच के तीसरे दिन बिहार की टीम दूसरी पारी में 113 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। बिहार का अगला मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 14 जनवरी से होगा।